और सर करता नहीं हूँ, करता था। हाँ तो अभी तो क्या गांजे वाले हैं। तो आज हम थोड़ा गांजे के बारे में समझेंगे कैसे असर करता है। होता क्या है गांजा? सर कैलोरीज होती है, भाग होते हैं ना, भाग हाँ उसी का, यानी उसी प्रजाति में आता है। हाँ बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, उसी प्रजाति में आता है। ये कैनाबीस का पौधा होता है ना, कैनाबीस का एक पौधा होता है। अब होता क्या है, उसका जो पत्ते पत्ते वाले पार्ट होता है ना, उसको तो लोग भांग के तौर पे कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर जो उसका एक वो निकलता है बड, मतलब फ्लावर पार्ट होता है ना ऊपर, फूल पूरा निकलने से पहले बड निकलता है, उसको लोग गांजे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तीसरा एक चीज और होती है चरस। चरस जो होती है ना, वो उसी का रेजिन होता है, एक ना काला काला सा पदार्थ निकलता है उसमें से, उसको बोलते हैं चरस, ठीक है ना। तो आप में से बहुत से लोग तो जानते ही होंगे इस बारे में। अब सबसे बड़ी हमारा जो समस्या है वो ये है कि एक तो गांजे का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये हमारे ऊपर असर कैसे करता है, ठीक है ना, हमें नशा कैसे करवाता है ये, और इससे होता क्या क्या है। देखिए इससे क्या निकलता है, दो चीजें निकलती हैं इससे। एक तो निकलती है THC, क्या THC, और एक निकलता है इससे CBD। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। ये एक केमिकल निकलता है इसमें, ठीक है जी। और दूसरा केमिकल है कैनाबियोल, ठीक। ये नाम याद रखना, तुम्हें आगे चल के काम पता चल जाएगा कि कैसे हमारे ऊपर असर करता है। टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल और कैनाबियोल, ये दो चीजें इसमें से निकलती है। किसमें से? प्लांट में से, पौधे में से। कौन से पौधे में से? कैनाबिस, ठीक है। अब हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? ECS, ECS सिस्टम। ECS सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया। अब इसके दो रिसेप्टर होते हैं, कौन से? CB1 और CB2। रिसेप्टर क्या होते हैं पता है किसी को? रिसीव करने वाले। हाँ, रिसीव करने वाले, ठीक है ना। कोई गेस्ट आ जाता है बाहर, हम अपने से दो बंदों को भेज के जाओ भाई इसको रिसीव करके लाओ, तो वो हो गया रिसेप्टर, रिसीव करने वाला, ठीक है ना। कोई बाहर से आया, उसको रिसीव करने के लिए अगर दो बंदे गए तो उसको हम बोल देंगे रिसीव करने वाले, रिसेप्टर। ऐसे हमारे शरीर में ये दो रिसेप्टर काम करते हैं ECS के। कौन से? CB1 और CB2, ठीक। अब जैसे ही हमने कैनाबिस लिया, या भांग के रूप में लिया, या हमने चरस के रूप में लिया, या जैसे भी लिया, ठीक है ना, गांजे के रूप में लिया, तो ये जो दो चीजें इसमें से निकलती हैं, ये जाके मिल जाती हैं इनसे, क्योंकि ये इनको रिसीव करना है ना हमारे शरीर में, ये इनको रिसीव कर, ठीक है जी। अब इसको समझिए पहले, ये THC क्या कराता है? ये जो हमें नशे का जरूर आता है ना, ये इसका वजह ये है THC, ठीक है जी। इसकी वजह क्या है? THC। और ये जो कैनाबिनॉल है, ये क्या कराता है? हमारे अंदर जो आराम मिलता है ना, ये गांजा लेने के बाद जो आराम मिलता है, दर्दों में राहत मिल जाती है। कहते हैं ना, अरे मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं, ये हो रहा है, तो क्या ले लें? गांजा ले लिया, सब ठीक हो जाता है ना, यही होता है। आप तो करने, आपने तो बताया, आपको ज्यादा पता है, जब गांजे का कुछ सेवन कर लेता है तो क्या होता है? यही होता है ना, जो पहले कहता है कि मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कैनाबिस, ये आराम दिलाता है और ये नशा करवाता है। जो हमारे अंदर यूफोरिया होता है ना, आनंद की अनुभूति आती है जो, ठीक है, वो ये करता है। तो ये दो काम ये करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये दो करते हैं। अब ईसीएस हमारे शरीर के अंदर किस लिए है? ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर किस लिए है? देखिए ये क्या करता है, हमारे शरीर की बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। कौन सा सिस्टम? ईसीएस सिस्टम। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारा मूड कंट्रोल करता है। मूड का नियंत्रण कौन करता है? ईसीएस। नींद का नियंत्रण कौन करता है? ईसीएस। ठीक है, और जो हमें वो क्या बोलते हैं उसको, दर्द का जो अनुभव होता है, जो हमें दर्द है उसका भी कौन करता है? ईसीएस करता है। और आपका जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए भी जिम्मेदार ईसीएस का नियंत्रण होता है। ठीक है जी, ये सब चीजें जो है इसकी वजह से होती है, ईसीएस सिस्टम की वजह से हमारे शरीर। अब एक पिक्चर क्लियर करके आई कि ये दोनों चीजें प्लांट में होती हैं, ये चीज हमारे शरीर में होती है। हमारे शरीर में इसका काम क्या है मैंने अभी बता दिया, नींद को रेगुलेट करना और ये अपना मूड को, इम्यून सिस्टम को और दर्दों को। जो दर्द का अनुभव हमारे अंदर होता है ना, वो भी इसकी वजह से होता है। अब ये जो इसमें से ये दो केमिकल निकले, ये जाकर के इनसे मिल गए, क्लियर? अब जब ये इन्होंने जाकर के इनसे बॉन्ड बना ली, मिल गए इनसे, तो क्या होता है? फिर जब आप गांजा पीते हो तो क्या होता है? सबसे पहला काम तो इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट आते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब अल्पकालिक, जैसे ही आपने कोई नशा किया तो उसी समय थोड़ी देर में ही जो इसके प्रभाव दिखने लगते हैं, वो क्या है? मूड में बदलाव हो जाता है, मूड बदल जाता है ना। अच्छा, इसको ऐसा समझो, भांग को ऐसे समझो आप, वो गाना देखा किसी ने शिवरात्रि को? हाँ, जय शिव शंकर। अब उनकी हालत देखी है, मूड में बदलाव आ गया, देखा? अब दूसरा आता है इसमें, समय की समझ नहीं रहती। जैसे ही गांजे का सेवन होता है तो व्यक्ति में समय की समझ नहीं रहती, उसको दिन और रात का पता नहीं चलता। जो कभी गांजा लेकर के आया है, जो भांग पी करके आया है, अब उसको ये नहीं पता कि अब रात हो गई है या अभी दिन चल रहा है, क्योंकि समय की समझ उसकी खत्म है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है इसमें हमारे सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है जी, एक तो अपना मूड में बदलाव हो गया, समय का ध्यान नहीं रहता है। फिर तीसरा क्या है? सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आता है कि इसमें अब जो गांजा लेते हैं उन सबको पता होगा, जैसे ही गांजा लेते हैं ना, भूख बहुत ज्यादा लगती है। अभी खाना खाया, थोड़ी देर में फिर भूख लगती है, फिर कुछ खाया, थोड़ी देर में फिर भूख। तो ये गांजे का शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भूख लगने की दवाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है, जो आपने लिया तभी आपको दिखने लग जाएगा, थोड़ी देर बार बार खाना मांगता है। ठीक है, फिर आता है इसमें भ्रम की स्थिति होती है। भ्रम क्या होते हैं? हाँ, जो चीज है ही नहीं वो भी दिखेगी। जिसने गांजा कर लिया, कर लिया तो कमरे में बैठा, अरे वहाँ कोई बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगेगा। कहीं रस्सी पड़ी है, अरे यहाँ सांप पड़ा है, ठीक है ना। कमरे में किसी को कुछ नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा, बोलो वहाँ पे वो बैठा हुआ, या वो देख रहा, अरे मेरे पीछे कोई है। तो ये क्या है? भ्रम उत्पन्न होने लग जाते हैं इसके वजह से, गांजे से। और ये कौन से इफेक्ट हो गए इसके? शॉर्ट टर्म, जो उसी समय दिखने लग जाते हैं। फिर आता है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो बाद में जाकर के लंबे समय में दिखते हैं। वो क्या क्या दिखते हैं? याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या हो जाता है? याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी मेमोरी का कंट्रोल भी ईसीएस में ही है। फिर आता है डिप्रेशन। धीरे धीरे व्यक्ति उसमें क्या होता है? डिप्रेशन की स्टेट में जाने लग जाता है।
ठीक है जी। फिर एक आती है उसमें सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जाकर के आप अगर गांजे का और इसका सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर के सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी? मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सीखने वाला, मान लो चलो मोबाइल रिपेयरिंग वाला कर रहे हो, या मोबाइल में ही कुछ सीख रहे हो, किसी ने आपको सिखा दिया, थोड़े दिनों बाद बोला यार ये आगे वाला, बोला यार अभी तो सिखाया था तुझे, अभी कुछ दिन पहले जो सिखाया था, बोला यार मेरे दिमाग से भूल गया। याददाश्त भी भूल गई, जब याददाश्त भी भूलने लगी तो सीखेगा कहाँ से आप? ठीक है ना। तो मैकेनिक आदमी उसको कुछ सिखाया तो धीरे धीरे उसको याद ही नहीं रहता, क्योंकि याददाश्त ही नहीं है तो सीखने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आता है धीरे धीरे चिंता बढ़ने लग जाएगी। जो आदमी व्यक्ति ये वाले नशे करते हैं तो उनको धीरे धीरे चिंता बढ़ने लग जाती है। चिंता बढ़ने से मतलब है सेम परिस्थिति है, परिस्थिति सेम है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं नशा करता है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता हो, तो पता है कि ये तो थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन जो नशा कर रहा है वो हर चीज में अरे ये कैसे होगा, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो उसकी ये एंजाइटी बढ़ने लग जाती है, वो हर चीज में अपने आप को समस्या में ही पाएगा हमेशा, तो वो हमेशा चिंताग्रस्त, अरे ये कैसे होगा, क्या कर पाऊंगा, मैं कैसे देख लूँगा, जबकि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है, ठीक है ना। तो नॉर्मल व्यक्ति उसको कर जाता है, लेकिन जो नशा करता है वो हमेशा चिंताग्रस्त ही रहता है। फिर आता है इससे अपने आप में भी मोटिवेशन की कमी होने लग जाती है, आदमी खुद को भी मोटिवेट नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसीलिए देखा होगा आपने यहाँ लगातार क्लासें चलती हैं, लेकिन क्या है उस आदमी के अंदर से मोटिवेशन पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए रिलैक्स में आना पड़ता, ठीक है ना। तो ये भी गांजे का ही साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, ठीक है। और ये हमने चैप्टर में करा था कि बिना मोटिवेशन के आप कोई काम नहीं कर सकते हो, कोई भी काम आप बिना मोटिवेशन के नहीं करते हो। अब मोटिवेशन आपके अंदर खत्म कर दी गांजे ने ना, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से भी कोई प्रेरक नहीं है, और बाहर से हम आकर के या कोई भी आकर के कितना भी बता के चला जाता है तो आदमी मोटिवेटेड नहीं होगा। आप जैसे बहुतों को पता भी होगा, जो रिलैक्स में आया ना वो ज़्यादातर मोटिवेटेड है नहीं, तो ये गांजे का दुष्प्रभाव है, ठीक है जी। फिर आता है सामाजिक अलगाव हो जाता है। सामाजिक अलगाव कैसे? सोशली आप कट जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि अकेलेपन की आदत पड़ जाती है इससे, आदमी अकेला रहना है। जब अकेला रहने की शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे समाज से कटना शुरू हो गया। और दूसरा क्या है, जब हमारे अंदर हमेशा चिंता, हमेशा चिड़चिड़ापन ये रहेगा, हमेशा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, तो आदमी समाज से कट जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है लगती कैसे है ये लत, ये तो कोई पता। इनकी वजह से होता क्या है, हमारे अंदर एक डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। अब डोपामिन का लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है? खुशी का एहसास। उस खुशी के एहसास को क्या बोलते हैं? नहीं, यूफोरिया, यूफोरिया बोलते हैं। जो अंदर एक नशा लेने के बाद एक आनंद की अनुभूति आती है ना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। अब होता क्या है, एक रिवार्ड सिस्टम काम करता है हमारे दिमाग में। रिवार्ड मतलब इनाम। कैसा इनाम? अब दिमाग ना वो वाली खुशी दोबारा चाहता है। दिमाग को मिला क्या था? खुशी मिली ना, अब दिमाग क्या चाहता है? उस खुशी को दोबारा लेना चाहता है। फिर आपने नशा ले लिया, फिर रिवार्ड मिला, फिर आपका दिमाग दोबारा से उस खुशी को लेना चाहेगा। तो ये रिवार्ड सिस्टम जो है ना, ये धीरे 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 हमारे इसमें लत को लगाता है, एडिक्शन हो जाता है, ठीक है जी। अब इसमें जो इसकी लक्षण दिखते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला मानसिक लक्षण कौन सा? मानसिक लक्षण में आता है व्यक्ति हर समय गांजे के बारे में ही सोचता है। जो व्यक्ति जिसको गांजे की लत लग गई है ना,
वो हमेशा यही सोचेगा यार ये गांजा कहाँ से लेगा, कहाँ मिलेगा, इस समय किसके पास होगा, इसके लिए मैं पैसे का जुगाड़ कैसे करूँ। यही होता है ना, व्यक्ति हमेशा 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 के लिए यही सोचता रहता है कि यार, क्योंकि उसके दिमाग में यही चीज घूम रही। क्यों? उसको डोपामिन जो बढ़ता था, रिवार्ड सिस्टम, उसका दिमाग अब उसको फिर से लेना चाह रहा है। तो उसके दिमाग में यही आ रहा है कि ये मैं गांजे को कहाँ से लूंगा, किसके पास होगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा। ठीक है ना? तो ये वाला इसका सबसे बड़ा मानसिक लक्षण। दूसरा ये है, व्यक्ति हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा। तो ये आदत पड़ जाती है। वैसे तो सभी नशे में भी होता है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा क्या करता है, अपने आप को अकेला करता है, क्योंकि उसका रिवार्ड सिस्टम उसी में आनंद दिला रहा है ना उसको। फैमिली के साथ इधर बैठना उसको पसंद नहीं आ रहा, वो अपने आप में ही, अपने कमरे में या जहाँ पे भी उसका किया, वो अपने आप में मस्त है।